डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स टूल्स के इस 4th एपिसोड में हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे और ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं। एट वेरियस प्लेसेस यू में सी डिफरेंट इक्वेशंस आर फॉर्म्ड और वहाँ पर आपके इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो उसी के बारे में एक चीज़ आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर एल्जेब्रिक इक्वेशन इन विच वेरिएबल क्वांटिटी हैज़ मैक्सिमम पावर 2। एक ऐसी इक्वेशन अगर आप देखो तो इसमें क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं बिकॉज देयर इज वेरिएबल x एंड इट हैज़ मैक्सिमम पावर 2। एंड इन डेफिनेशन यही लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर एल्जेब्रिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज़ पावर 2, हेंस इट इज नोन एज second order algebraic equation in which variable quantity has maximum power 2. अब if any quadratic equation is ax² plus bx plus c equal to 0, तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे। रूट्स मीन्स इसके सोल्यूशन, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो उसको हम रूट्स कहते हैं। तो इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं, एक है -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a और दूसरा है -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसे श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं। तो इस इक्वेशन में चूंकि इट हैज़ मैक्सिमम पावर 2, इसलिए इसकी दो वैल्यूज़ होंगी। जितनी पावर होती हैं वेरिएबल की उतनी ही वैल्यू होती हैं। सिंस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम पावर 2, इट मस्ट हैव टू वैल्यूज़ ऑफ x। दो वैल्यूज़ होंगी और पहली वैल्यू होगी -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a और दूसरी में यहीं पे माइनस होगी। अब देखिए इसके कंडीशंस कैसे आते हैं। इसका पहला कंडीशन तो आता है कि पूरी वैल्यू इस पे रियल होगी, इमेजिनरी होगी, इस पे डिपेंड करती है b² माइनस 4ac पे। तो देखिए इसकी कंडीशन ये है कि केस अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, माना ये वाला फैक्टर 0 है, चाहे इसमें देखो या ऊपर वाले में देखो, तो इसमें केवल एक वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यूज -b के बराबर होंगी। इसीलिए कह दिया है बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मान लीजिए b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्वाभाविक है कि पॉजिटिव होगी, और जब पॉजिटिव होगी तो इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। यानी दोनों वैल्यूज़ क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। लेकिन एक थर्ड कंडीशन है, इफ़ b² माइनस 4ac इज लेस दैन 0। अगर इसकी वैल्यू लेस दैन 0 है, लेस दैन 0 माने नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा। जिन लोगों ने इंटर में डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ी है उसमें अगर माइनस क्वांटिटी तभी होगी जब इसकी वैल्यू 0 से लेस होगी, तो अंडर रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगी। तो उसने कहा इफ़ b² माइनस 4ac इज लेस दैन 0, तो बोथ इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इमेजिनरी भी होंगे और अनइक्वल होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x की वैल्यू में अगर वही धराचार्य मेथड लगाएं तो -b, यहाँ पे a है 1 क्योंकि x² के साथ में है 1, x के साथ में है -1, इसलिए b की वैल्यू हो गई -1। और यहाँ पर जो c है वो है -2, क्योंकि इसकी कंपैरिजन हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो a हो गया 1, b हो गया -1 और c हो गया -2। और फिर सोल्यूशंस जो हमने निकाले थे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, उसमें हम a की जगह 1, b की जगह -1, c की जगह -2 रखें तो ये सोल्यूशन हमें मिलेगा -1 प्लस -3/2। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हम +3 रखेंगे तो 2/2। बोलिए भाई, यहाँ पे अगर हम -1 ये है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ पे हम 4 दूनी 8, 1 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 3 1 4/2, तो वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर मान लीजिए हम माइनस रखते हैं तो -2/2 -1, तो कहने का मतलब है x की दो वैल्यूज़ आएंगी 2 और -1। क्योंकि एक बार हम प्लस लिख के इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और दूसरी बार हम माइनस लिख के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 2 ही आएंगी। मैक्सिमम पावर जो होती है उसकी उतनी ही वैल्यूज़ होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर a की जगह 1 आएगा, b की जगह -5 आएगा और c की जगह 6 आएगा। हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से।
ऐसे ही इसमें a की जगह 2 आएगा, b की जगह +5 आएगा, c की जगह -12 आएगा, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और x² -27x + 5 में a की जगह इतना, b की जगह -27 और c की जगह 5। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ श्रीधर आचार्य। आइए देखें दूसरा क्या है जो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होता है, सो मैनी प्लेसेस इट हैज़ बीन यूज्ड, उसे बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। देखिए मैथमेटिक्स नहीं है, बिकॉज वी आर टीचिंग यू लाइक पीपल फिजिक्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिकल टूल है। तो मैथमेटिक्स, बट इट इज़ नॉट प्योर मैथमेटिक्स, ओनली एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। तो उतनी ही चीज़ें हम बता रहे हैं जितनी फिजिक्स में यूज़फुल हैं और जिनका मैक्सिमम यूज़ होता है। उसी में से एक अगला स्टेप है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या कहते हैं? बायनोमियल थ्योरम कहती है अगर मान लीजिए यहाँ पर फॉर एनी पॉजिटिव, निगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ n, अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है 1 + x⁴n, जहाँ पर हमारा n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो उस केस में इसका जो एक्सप्रेशन आएगा 1 प्लस पावर पहले आएगी nx प्लस अगला टर्म में n-1 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 से लगाकर वहाँ तक जितनी गिनती आएंगी उनका मल्टीप्लिकेशन कर दें 2 × 1 x² यानी इसकी पावर 2 हो गई, ये बढ़ती जा रही धीरे धीरे, प्लस थर्ड एक्सप्रेशन में आएगा n-1 और एक और कम हो गया n-2 फैक्टोरियल 3 x⁻³ ऐसे जो nth टर्म आएगा, nth टर्म में आपका ये आ जाएगा nx⁻n-1 और लास्ट में आएगा x⁻n। लेकिन हम जनरली ये यूज़ करते हैं, आपको मालूम होगा अगर x की वैल्यू बहुत ही कम है, n की कोई भी वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव, x की वैल्यू 1 से कम है, तो इसके एक्सप्रेशन में 1 + nx ही लिख देते हैं। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती फिजिक्स में ज़्यादातर, मैथमेटिक्स में तो हो सकता है इस पे बेस्ड कोई दूसरा न्यूमेरिकल हो, बट इन केस ऑफ फिजिक्स वी जनरली यूज़ 1 + x⁻n। जब x की वैल्यू 1 से कम है तो 1 + nx, यानी इतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से 1 - x⁻n में करेंगे तो इसमें चीज़ वही आएगी लेकिन अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आएंगे, जैसे माइनस है यहाँ पे तो 1 - nx प्लस n-1 फैक्टोरियल 2, फिर प्लस हो गया तो माइनस आ गया। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा -1n x⁻n। तो इस तरीके से इसमें भी हम जब यूज़ करेंगे 1 - x⁻n तो इतने का ज़्यादा यूज़ आएगा 1 - n। इसमें कुछ नहीं करना हमें, जस्ट उसकी पावर इसके पहले ले आइए। अब एक नई चीज़ आती है, x इज़ <1, मच मोर <1। देखिए x की वैल्यू मैंने पहले ही बताया, x की जब वैल्यू बहुत ही कम होगी तो हम यही चीज़ यूज़ करते हैं, जनरली यही यूज़ भी होता है। व्हेन x इज़ मच मोर <1, देखिए लेस 2 बार लेस लगा, इसका मतलब बहुत कम है, 0.01 है, 0.02 है। तो इस तरीके से इसकी हाइयर पावर छोड़ दी जाती है, x² x⁻³ x⁻n छोड़ दी जाती हैं और सीधे 1 + nx और 1 - x की जगह 1 - nx हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा एक्सप्रेशन भी आता है, इफ़ x इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर x हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, x ± a⁻n है, तो इसको फिर वही चीज़ हम रखेंगे, यहाँ x⁻n कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 ± a/x⁻n और फिर हम इसमें बायनोमियल लगा देंगे अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ± n × a/x। देखो इस तरीके से, तो अगर हम इसे करेंगे तो बहुत आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। आइए देखें इसके एप्लीकेशंस को हम एक बार बताते हैं आपको, जैसे वही सवाल था, वही क्वेश्चन था 1 + x⁻⁻4, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर पूरा बायनोमियल लगाएंगे तो आएगा 1 - 4x प्लस -4 - 1 फैक्टोरियल 2x², इस तरीके से, माने उसी फार्मूले में हम n की जगह -4 रख देंगे, जो हमारे पास वैल्यू थी उसकी जगह हमने -4 रख दिया, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ -4 रख दिया। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से 1 - 4x आ गया, प्लस 10² आ गया, -20x³ आ गया और डॉट। तो पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से बायनोमियल थ्योरम लगाने पे आता है।
इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सलूशन का तरीका क्या है। आइए देखें, एक क्वेश्चन है 999 रेज टू द पावर 1/3 इवेलुएट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसको हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक डेसिमल करना है, एक्सप्रेस करना है, इवेलुएट करना है। आइए देखें, तो अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए 999 रेज टू द पावर 1/3, यानी इसको इस तरीके से हमें इवेलुएट करना है कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस आ जाएं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? 999 को हम 1000 - 1 लिख लेंगे। 1000 अगर हम बाहर ले लें, जैसे अभी a + x वाला किया था, उसमें a बाहर ले लिया था, 1 + x/a आ गया था, बिल्कुल वैसे ही हमने कर लिया। तो 1 - 1/1000 रेज टू द पावर 1/2। अब हमें मालूम है इसकी वैल्यू तो 1 से बहुत कम आई ना, इसको तो हम 10 लिख सकते हैं। 1000 की पावर 1/3 माने 1000 का क्यूब रूट, तो 10 हुआ। और जब ये वैल्यू देखेंगे तो ये 1 से कम है, 1 - 0.001 है, उसकी पावर 1/3 है। तो यहाँ पे अगर हम बायनोमियल लगा देंगे तो ये तो बाहर ही हो गया, इससे मतलब ही नहीं। 1 माइनस ये पावर पहले आ गई 1/3 इंटू इतना, फिर आगे हमने बायनोमियल लगा दे 1/3, 1/3 - 1 अपान फैक्टोरियल 2, और जो इतना x था ये पूरा x है, इसे हम क्या मान लेंगे x, इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो इस तरीके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी कितनी 9.997। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। एट सो मैनी प्लेस दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। थैंक यू।